सबसे पहले जियो न्यूज की बात करते हैं, इसलिए कि हुकूमत भी इसको मानती है कि हाँ जियो न्यूज कह रहा है। तो जनाब जियो न्यूज की वेबसाइट पर खबर है, यूएस लॉ मेकर्स एमनेस्टी डिक्राई गवर्नमेंट क्रैकडाउन ऑन पीटीआई प्रोटेस्टर्स एट डी चौक। दुनिया का बड़ा इदारा इंसानी हुकूक का एमनेस्टी इंटरनेशनल, उनकी तरफ से मजम्मत की गई है कि जिस तरह से तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ डी चौक में क्रैकडाउन किया गया। इस पर ये जियो न्यूज की वेबसाइट पर खबर मौजूद है। यूएस लॉ मेकर्स, ऐवान नुमाइंदगान और पार्लियामेंटेरियन जो अमेरिका के हैं, उनकी तरफ से भी इसकी मजम्मत की गई है। अब पूरी डिटेल भी सामने आ रही है, आप भी देखिए। इसके साथ डॉन की खबर है, यूएस लॉ मेकर्स एमनेस्टी कॉल फॉर इमरान रिलीज। सिर्फ यही नहीं, एमनेस्टी इंटरनेशनल बड़ा इदारा जो ह्यूमन राइट्स का है, उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि जी इमरान खान को रिहा किया जाए। इसके अलावा अमेरिकी जो पार्लियामेंटेरियन हैं और उनके मेंबर्स हैं कानून साज असेंबली के, वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान को रिहा किया जाए और ये बड़ा जुल्म हो रहा है, बहुत कुछ गलत हो रहा है। इसके अलावा जो बड़ी खबर बनी हुई है वो ये कि ट्रंप के एडवाइजर, उनके मुशीर भी अब मैदान में आ गए हैं। पहले तो ज़ल्मे खलीलजाद की बात होती थी, लेकिन ये कहा जाता था जी ज़ल्मे खलीलजाद यकीनन ट्रंप के करीब थे और शायद अब भी हों, लेकिन वो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन में थे। पिछली एडमिनिस्ट्रेशन में वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के उमूर को देखते थे और यहाँ से अमेरिकी फौज के इनखला के हवाले से, अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के इनखला के बारे में वो मेन आदमी थे। अब जनाब ये देखिए कि ये हैं रिचर्ड ग्रेनेल, इनका शुक्रिया अदा किया है जुल्फी बुखारी ने भी। और जुल्फी बुखारी कहते हैं, थैंक यू एम्बेसडर रिचर्ड ग्रेनेल फॉर स्पीकिंग आउट, ट्रेनी नेवर सक्सीड्स फ्रॉम द पीपल ऑफ पाकिस्तान, थैंक्स। मतलब शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा जी रिलीज इमरान खान। अब ब्लूमबर्ग, दुनिया का बड़ा इदारा, उसने खबर लगाई थी, प्रोटेस्टर्स डिमांडिंग द रिलीज ऑफ पाकिस्तान जेल्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रीच द एज ऑफ द नेशंस कैपिटल, अथॉरिटी सेड लेट मंडे। इस पर उन्होंने कहा जी रिलीज इमरान खान, ब्लूमबर्ग को शेयर करते हुए। अब रिचर्ड ग्रेनेल जो हैं, ये असल में अब जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है उसके अहम तरीन रुकन में से है, और इसीलिए अब एक्सप्रेस में भी ये खबर लग चुकी है इसी बारे में कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी के साबिक डायरेक्टर का इमरान खान की रिहाई का मुतालबा। और अब ये खबर जाहिर है कि इसलिए भी अहम है कि जिस तरह मैंने आपसे किया कि जियो के हवाले से तो नहीं एतराज करता, क्योंकि सोशल मीडिया पर एतराज है हुकूमत को, गवर्नमेंट को, लेकिन जियो या इस तरह के दूसरे चैनल जो हैं उन पर गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं हो, कहते हैं वो जो कह रहे हैं चलें ठीक है। इमरान खान को रिहा करो, अमेरिकी खुफिया एजेंसी के साबिक डायरेक्टर और ट्रंप के एडवाइजर का मुतालबा। कांग्रेस सरकार का पाकिस्तान में इंटरनेट बंदिश खत्म और हक इज़हार राय के एहतराम का मुतालबा। अमेरिका के साबिक डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस रिचर्ड ग्रेनेल और मुतअद्दिद रुकन पार्लियामेंट ने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया। रिचर्ड ग्रेनेल ने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, इमरान खान को रिहा करो। अच्छा, इसी तरह दीगर लोग हैं, उन्होंने भी ये बात की है और इमरान खान की रिहाई का और जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है इस पर आवाज उठाई है। इनमें जनाब रुकन कांग्रेस हैं रुकना, उनका कहना है कि इंटरनेट की बंदिश, सड़कें ब्लॉक करने और सियासी कारकुन को हिरासत में लेने की इतलात पर गहरी तशवीश है। कांग्रेस वुमेन बारबराली जो इंसानी हुकूक कॉकस की शरीक, जिस तरह हमारे यहाँ कमेटीज होती हैं इस तरह उनके कॉकस की शरीक चेयरपर्सन भी हैं, ने भी कहा इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज की आजादी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में होनी चाहिए। खातून रुकन समरली ने कहा कि बुनियादी इंसानी हुकूक पर किसी भी तरह का जबर काबिल मजम्मत है। कांग्रेस रुकन ब्रेड शर्मन ने भी इमरान खान की हामियों के पुरअमन एहतजाज के हक एहतराम पर जोर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी मुतालबा किया पाकिस्तानी हुकूमत एहतजाज करने वालों के हुकूक का एहतराम करे। अब तहरीक इंसाफ के कारकुनान जिस तरह निकले थे इमरान की रिहाई के लिए और फिर जमा हुए थे इस्लामाबाद में, उसके बाद वो एहतजाज जो है पुरतशद्दुद, उसमें हमने देखा कि मामला आ गया और फिर वहां पर आंसू गैस की शेलिंग और जो कुछ हुआ उसके बाद आप देखिए कि वो एहतजाज कहा गया कि खत्म हो गया। लेकिन अब ये खबर आई है कि अली बिन गंडापुर ने फिर से एहतजाज का ऐलान कर दिया है। अब ये तो ऐसे लग रहा है कि मामला रुक नहीं रहा, सिमट नहीं रहा, बात आगे बढ़ रही है। मैंने आपको आलमी इदारों की रिपोर्ट बता दी, इंसानी हुकूक के इदारों की रिपोर्ट बता दी, ऊपर से आप ये देखिए कि अली बिन गंडापुर ने कहा है कि धरना एहतजाज तो जारी रहेगा, पूरे पाकिस्तान को बताना चाहता हूं। और अब ये उस वक्त वो कह रहे हैं जब आईजी इस्लामाबाद का, अगर आप देखें, वो कह रहे हैं जी हमने 954 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया है। ये देखिए 3 दिन में 954, 1000 लोगों को गिरफ्तार किया है। और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो भी बाज नहीं आ रहे। मैं उनके नारे सुनवा देता हूं आपको। जब उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया है तो वो इमरान खान के नारे लगा रहे हैं। ये प्रिजन वैन के अंदर से आवाजें आ रही हैं, रिहा करो इमरान खान को रिहा करो। ये इस वक्त के मनाजर है, आप देखिए, यानी 1000 आदमी गिरफ्तार किया है। उसके बावजूद ये है कि और उन पर दहशतगर्दी के मुकदमे हैं जो बड़े खतरनाक मुकदमे होते हैं। वो कह रहे हैं रिहा करो इमरान खान को रिहा करो। वो तो फिर पीछे नहीं हट रहे। ऊपर से गंडापुर ने ऐलान कर दिया कि जी हमारा एहतजाज तो जारी है। कहते हैं हम जब भी अपने हुकूक की बात करते हैं, कहीं प्रोटेस्ट की, किसी जलसे की, कुछ भी बात करें, हमें इजाजत नहीं मिलती। ना पार्लियामेंट में हमारी बात सुनी जा रही है, ना अदालतों में हमारी बात सुनी जा रही है, तो हम क्या करें? अब वो कह रहे हैं जो एहतजाज करते ही होता है। अब उन्होंने कहा कि हम ये ऐलान करें कि हम पर FIR है। 12 महीने की बात क्योंकि हमने बार बार कहा कि हम डी चौक जाएंगे, पुरअमन तरीके से जाएंगे, और हमने ये ऐलान बार बार किए। पहली बात वही है, पाकिस्तान
उनकी भाइयों के खिलाफ अब ये कह रहे हैं हमारा एहतजाज धरना जारी है, जब तक इमरान खान से बात नहीं हो जाती आइंदा के लिए हम उनका ऐलान नहीं कर देते, हमारा एहतजाज जारी है, हमारा धरना जारी है। तो वो अभी भी प्रोटेस्ट एहतजाज को जारी रखे हुए हैं। आमिर सईद अब्बासी साफी हैं, इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक है, ये कह रहे हैं पीटीआई डी चौक एहतजाज के दौरान गोलियां लगने से जाँ बहक होने वाले पीटीआई कारकुन उनीस शहजाद सत्ती की इस्लामाबाद में नमाज जनाजा अदा कर दी गई और इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। ये जनाजे के ये देखिए। अब अगर हुकूमती मौक़िफ़ की बात करें तो उसमें मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला कह रहे हैं अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई मौका नहीं मिल रहा, ये अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं और ढूंढ रहे हैं। मोहसिन नकवी कह रहे हैं, उन्होंने कहा 31 दिसंबर के बाद कोई अफगान शहरी एनओसी के बगैर इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। आईजी और कमिश्नर इस्लामाबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसके अलावा मोहसिन नकवी साहब ने यह भी कहा है कि जी अगर दोबारा आने का शौक है तो देख लें, पीटीआई वाले दोबारा आते हैं तो आ जाएं, अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई मौका नहीं मिल रहा, ये अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। मोहसिन नकवी ये कह रहे हैं जी कि इनको नहीं मिल रहे इनके लोग, तो यानी वो जख्मी या जाँ बहक लोगों को खाना चाहते हैं लेकिन उनको इस बारे में कुछ नहीं मिल रहा। जनाब ये खबर आई है कल रात मुजाहिरीन पर सीधी गोलियां हुकूमत की तरफ से बरसाई गई, वाकई में मुलव्वस लोगों को कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए और करार वाकई सजा दी जाए। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये बात की गई है। तो अब कल के वाकये के बाद जो कुछ हुआ है उस पर जो रद्द-ए-आला मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर तुम हमें ऐसे गोलियों से रोकते रहोगे तो फिर हम दूसरे तरीके से आएंगे। शौहदा, जख्मी और गिरफ्तार कारकुनान का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। अली गंडापुर ने ऐलान किया। शिराज अहमद शिराजी 365 न्यूज चैनल है, उससे वाबस्ता रिपोर्टर, उन्होंने इसको शेयर किया है। अब ये देखिए, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं जो चैनल्स पर जो चीजें चल रही हैं, ARY पर, एक्सप्रेस पर, जियो पर, जो वो कह रहे हैं डॉन पर, किस तरह का रिएक्शन आ रहा है। तहरीक इंसाफ ने फिर से एहतजाज का ऐलान कर दिया है और दूसरी तरफ जो आने वाली अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अहम तरीन रुकन हो या पार्लियामेंटेरियंस हो, उनकी तरफ से देखिए अक़वाम मुत्तहिदा का पहले मामला है, बरतानिया का भी है, इंटरनेशनल मीडिया है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि इस हुकूमत पर बिल्कुल कोई दबाव नहीं, बल्कि अब दबाव बढ़ना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तहरीक इंसाफ जिसके खिलाफ अब तक का सबसे खतरनाक तरीन ये क्रैकडाउन था, उसकी तरफ से भी ऐलान हो गया है कि हमारा एहतजाज तो जारी है। अभी सबके बावजूद वो एहतजाज से फिर भी पीछे नहीं हट रहे। तो आप सोचिए कि हालात किस तरफ जा रहे हैं और ये जो टकराव है ये हमें पहले से ज्यादा शदीद होता नजर आ रहा है।